स्त्रियों को चाहिए कि कभी अपने पति को आप उसकी माँ से अलग ना करें। इसका एक बहुत बड़ा कारण बताता हूँ। यदि एक स्त्री अपने पति से कहे, सुनो जी, माँ की सेवा क्या करते हो, माँ तो खटिया पे ही मलमूत्र करती है, हमें तो बड़ा घिन आती है, दुर्गंध आती है, पर तुम अपनी माँ की सेवा, निकाल दो इसे, निकाल दो। यदि बेटे ने पत्नी की बात मान ली और अपनी माँ को घर से निकाल दिया तो क्या होगा? तुम दोनों पति पत्नी घोर नरक जाओगे। और यदि पत्नी का कर्तव्य क्या है वो समझा रहा हूं। यदि पति कहे, आपका पति कहे कि सुनो हमारी माँ, अब हम सेवा नहीं कर सकते, अपनी माँ की नहीं की जा रही है, बुढ़ापे में बड़ा किचकिच होता है। यदि बेटा कहे, पति कहे कि मैं माँ की सेवा नहीं करना चाहती, तो पत्नी का धर्म यह है कि वो ये कहे कि ये आपकी माँ है, भगवान है, तुम्हारा मलमूत्र साफ किया है इसने, अब इसे जरूरत है तो तुम इसका साफ करो। यही तो कर्तव्य पूरा हुआ। हम तुम्हारी विपत्ति के समय काम आए तो तुम हमारी विपत्ति के समय काम आओ, यही तो जीवन है। अब ये छोड़ी कि हमने तो आपकी भरपूर मदद की, पर जब आपको मदद करने का समय आया तो आप भाग गए, तो क्या यही धर्म था? याद रखना मेरी माँ, यदि तुम्हारा पति तुम्हारी सास की सेवा नहीं करता, अर्थात तुम्हारा पति अपनी सगी माँ की सेवा नहीं करता, तो तुम्हारा पति घोर नरक में जाएगा और उसके संग संग तुम भी जाओगी, क्योंकि तुम अर्धांगिनी हो। इसीलिए आपको अभी मजा आ रहा है ना कि चलो सेवा से छुट्टी मिली, छुटकारा मिला, पर इसका परिणाम बड़ा भयानक होगा। पति कौन है? पत्नी कौन है? अरे सच्ची पत्नी वही है जो अपने पति को पतन से बचाए। पत्नी की परिभाषा क्या है? आज मैं पत्नियों की परिभाषा बोल रहा हूं। पत्नियों की परिभाषा क्या है? आप भी मेरे संग बोलेंगे तो सेंटेंस याद होगा। जो अपने पति को, बोलो, जो अपने पति को, बोलो एक बार, जो अपने पति को पतन से बचाए उसे पत्नी कहते हैं, है ना? जो पत्नी अपने पति को पतन से बचा ले वही पत्नी सच्ची पत्नी है। मैं गलत रास्ते पर चला गया तो मेरी पत्नी मुझे पकड़ के लाएगी कि आप गलत हो, माँ की सेवा करो, ये तुम्हारा धर्म है, तुम नहीं करोगे तो कल हमारे बच्चे कैसे करेंगे? अब दोनों पति पत्नी एक सी बातें करने लग जाएं कि नहीं करते सेवा, अच्छा चलो छोड़ दो, तो तुम दोनों का क्या परिणाम होगा? इस परिणाम पे कभी डिस्कस किया? तुम्हारे बच्चों का तुम्हारे प्रति क्या भाव होगा, कभी इस पे विचार किया? कर लो, इस विचार को भी जरूर कर लो, क्योंकि कर्मों का फल भोगना पड़ता है। आप अपने पति का यदि भला चाहती हो तो उससे कहा करो कि तुम अपने सारे कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाओ, कर्तव्यों से भागने की जरूरत नहीं है। पत्नी की मां की सेवा भी करो और खुद की मां की सेवा भी करो। पत्नी के पिता का भी ख्याल रखो, यदि उसका ख्याल रखने वाले तुम्हारे साले वाले नहीं हैं तो उस बूढ़े बाप का भी तुम ख्याल रखो, और उस बाप के कारण अपने बाप का भी तुम्हें ख्याल रखना। ये नहीं कि तुम्हारा अपना बाप तुमसे छूट जाए। पुरुष को मेंटेन करके तराजू के दो पलड़े होते हैं, दोनों का संतुलन बना के चलना पड़ता है। एक कर्तव्य नहीं है तुम्हारा, पुरुष के सामने बहुत सारे कर्तव्य होते हैं, पुरुष के सामने बहुत सारे धर्म होते हैं, और वही सच्चा पुरुष है जो सारे कर्तव्यों को ईमानदारी से करता हुआ, सबको संतुष्ट करता हुआ आगे अपने गंतव्य की ओर बढ़ता रहे, सबका ख्याल रखे। पत्नी की भी सुनना चाहिए, पर सिर्फ पत्नी की सुनना चाहिए, ये गलत है। माँ की भी सुनना चाहिए, पर सिर्फ माँ की सुनना चाहिए, ये भी गलत है। माँ की भी सुनो, पत्नी की भी सुनो, बच्चों की भी सुनो और पिता की भी सुनो। एक पक्ष, एक की तरफ ना झुक जाना। कई बार हमने ये भी देखा है कि बहुत सारी माताएं भी ऐसी होती हैं जो अपने बेटे को अपने अधीन करके, है मेरा बेटा है, बहू तू क्या बोलेगी, चुप रह, मेरा बेटा मेरा, हाँ तेरा बेटा है, तो बहू का कोई अधिकार नहीं है, अर्धांगिनी है, 50-50 है। बहुत सारी माताएं ऐसी हैं जो बेटों को कहती हैं जो मैं कहती हूं वही करना, जमा जरा अपनी पत्नी को जो दो चार। बहुत सारी सासें ऐसी भी होती हैं जो अपने बेटे से कहवा कहवा के, सुलगा के आगे, और अपने बहू को पिटवाती रहती हैं अपने बेटे से, वो पीटता रहता है। बेवकूफ एक नंबर का। एक पक्ष नहीं साहब, हमारे भारत का कानून जो है ना, दुनिया का कोई भी कानून उठा के देखिए, आपको दोनों पक्ष सुनने होते हैं, है ना? आप अपनी पत्नी की भी सुनो और अपनी मां की भी सुनो। जो पुरुष होता है ना वो राजा होता है। राजा मतलब
आप अपने घर के राजा हैं, और जो राजा होता है ना, राजा की जिम्मेदारी है कि वो अपनी प्रजा को न्याय दे और अपनी प्रजा को सुखी रखे। तो राजा की